मेरी तरफ से मड़वापुर अवाम को 19वीं योम आज़ादी मुबारक हो। उन्नीस वर्ष हो गए कि हम अंग्रेजों के ज़र तसल्लुत से आज़ाद हो गए हैं। हम आज़ाद हैं, हमारे सरों पे हमारा अपना झंडा तिरंगा लहराता है। इसके लिए मैं आप सबको अपनी दिल की अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं बड़े फख्र से यहाँ पे कहता हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सदियों के करीब हम अंग्रेजों की गुलामी में रहे। इस अरसा में इन शरपसंद लोगों ने इस मुल्क की दौलत को लूटा। यहां से खामाल के, यहां से तमाम चीजें उन्होंने इंग्लिस्तान पहुंचाई और हिंदुस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा गरीब कर दिया। इब्तिदा में अंग्रेज तजारत की गर्ज से एक ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने यहाँ की सियासत में मुदाखलत करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने कंपनी के लिए फौज रखने की इजाजत ली, फिर दौलत लूटते लूटते जब उन्होंने फौज में ज्यादा पैसे देने शुरू किए तो हिंदुस्तान के नागरिक, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के जवान अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना शुरू हो गए। 1757 ईस्वी में बेटला प्लासी में उन्होंने बंगाल का सूबा हासिल किया। चंद वर्षों के अंदर वो मैसूर तक पहुंच गए और 1799 ईस्वी में उन्होंने टीपू सुल्तान को शहीद करके तमाम जो कोस्टल हिंदुस्तान था, जो सरहदी, जो समंदर की तरफ से सरहदी हिंदुस्तान था, अपने कब्जे में ले लिया। मैं तमाम लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में पहली जंग आजादी की लड़ाई 1857 ईस्वी में शुरू हुई, जिसे काफी बेदर्दी से कुचला गया और वो खाक और खून का बाग रकम हुआ। तारीख ने ऐसा पलटा खाया कि हिंदुस्तान कंप्लीट तौर पर, मुकम्मल तौर पर अंग्रेजों के तसल्लुत में जा गिरा। आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हम सब ने मिलकर आजादी की लड़ाई के लिए कोशिशें की, आगे बढ़े और महज एक सदी के अंदर अंदर अंग्रेजों को यहां से भगा दिया। लेकिन इस बीच में जो उन्होंने खून की तारीख रकम की है वो काफी दर्दनाक है। मैं एक चीज आपके सामने कहना चाहूंगा कि 1943 ईस्वी में बंगाल में कहता, जिसमें 3.8 मिलियन लोग मर गए। वो कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का फेलियर था। मैं आपको बता दूं कि 3.8 मिलियन 38 लाख लोग होते हैं। हिंदुस्तान के बंगाल के सबसे बड़े सूबे में 38 लाख लोग एक साल के अंदर भूखमरी का शिकार हो गए और मर गए। ये अंग्रेज पॉलिसी का फेलियर था। और आप देख रहे होंगे कि आज भी मिडिल ईस्ट के अंदर जो कष्ट खून है, वो खाको खून हो रहा है, ब्रिटिश पॉलिसी का नतीजा है। हम लोगों ने इत्तेफाक के साथ, यकजहती के साथ, अमन और भाईचारे
इशारे के साथ अंग्रेज हुकूमत को यहां से निकाल दिया और बुलाकर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। सब लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर से दिल की अमीर तरीन गहराइयों से दिल की मुबारकबाद पेश कीजिए। हमने अपने आईन को सेक्युलर बनाया, हमने अपनी इकोनॉमी को सोशलिस्ट और लिबरल बनाया। हमारा मुल्क, हमारा नेशन एक वेलफेयर स्टेट बना। जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर इंसान के सर के ऊपर छत हो, हर इंसान पेट भर के खाना खाए और हर इंसान मिनिमम बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज मुफ्त हासिल करे। बहुत सारे कम नेशन ऐसी दुनिया में हैं जहां पे बेसिक कम्युनिटीज फ्री होती हैं और हमारा हिंदुस्तान उसमें नंबर 1 पे है। हमारे पास राइट टू फ्री एजुकेशन है, हमें हेल्थ फैसिलिटीज इकोनॉमी बेस्ड पे हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए मुहैया कर दी है। हमारे पास वेलफेयर डिपार्टमेंट है जिसमें हैंडीकैप्स, ओल्ड एज और जो भी डिसेबल पर्सन है उनके लिए पेंशन वाहुजार होती है। सबसे बेहतरीन, सबसे सक्षम हमारी गवर्नमेंट का जो पार्ट है कि हम एक सॉवरेन कंट्री है, हम किसी बाइपोलर यूनिपोलर का हिस्सा नहीं है। हम अपने फैसले करने में सक्षम है, हम किसी भी बारूदी दबाव पे अपना फैसला नहीं लेते। बेहाल मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी सब डिवीजन में कल क्लोड बस्ट हुआ है जिसमें दर्जनों लोगों के मिसिंग होने की खबर है। और मैं यहाँ की जो इंतजामिया है तहसीलदार साहब के अंदर, मैं उनका मशकूर हूँ, ममनून हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रोग्राम सर अंजाम दिया था। मैं उन बच्चियों का भी बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने इसकी पार्टिसिपेशन के लिए वालिहाना जोश और जज्बे के साथ अपने आप को पेश किया था। लेकिन इस सोग की वजह से, इस दुख दर्द की वजह से जो हम सबके दिलों में है, हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ भाई जो है उस क्लोड बर्स्ट का शिकार हुए हैं। उनके साथ इजहार यकजहती के लिए हम सब लोग आज के दिन अपना ये जो मनोरंजन का प्रोग्राम जो हमने कल्चरल आइटम रखी थी, हम इसको सस्पेंड करते हैं।